हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए व्याकरण से संबंधित 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेके आई हूँ। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। हाँ, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है, देवनागरी लिपि में वर्णों की कुल संख्या कितनी मानी गई है, कितनी मानी जाती है। देवनागरी लिपि में वर्णों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है। तो 44 है, 48 है, 42 है या 56 है, बताइए। तो ये इसका जो ऑप्शन है, इसमें एक का जो है सी 52 मानी जाती है। ठीक है, 52 रहते हैं। देवनागरी लिपि में वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। ठीक है, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, ये तो सबको ही पता होंगे, 11 है। ठीक है, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है। थर्ड क्वेश्चन है, 30 है, 33 है, 35 है, 39 है। अधिकतर सब 33 और 35 और 39 में कंफ्यूज रहते हैं। तो इसका आंसर बताइए, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो मूल व्यंजनों की जो संख्या है वो 33 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से ह्रस्व स्वर कौन सा है, आ ई उ ए। निम्न में से ह्रस्व स्वर कौन सा है। तो ह्रस्व स्वर कौन सा है, तो ह्रस्व स्वर जो है उ, जो उ है ना, वो ह्रस्व स्वर है। ठीक है, फिर है छ त्र ज्ञ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन है, ऊष्म है, अंतस्थ है, स्पर्श है। तो क्या कहलाते हैं, संयुक्त है, ऊष्म है, अंतस्थ है या स्पर्श है। जो छ त्र और ज्ञ है जो है, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं अगला, नेक्स्ट, क वर्ग का उच्चारण स्थान। तो सबको पता ही है, कंठ है। ठीक है, क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। ठीक, फिर है च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु, कंठ, दंत, ओष्ठ। च छ ज झ इया ऐसा बोलते हैं ना। तो कौन सा है, च वर्ग का उच्चारण स्थान जो है तालु है। ठीक, प वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा, तालु, ओष्ठ, दंत। प फ प फ ब भ म ऐसा बोलते हैं, तो ये ओष्ठ है। ठीक है, ओष्ठ। प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ऑप्शन नंबर सी। अब ट वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है, मूर्धा है, तालु है, कंठ है। ठीक है, तो जब मैं पहले वीडियो बनाई थी तो फर्स्ट में आपको बताई थी कि जो चार पांचों जो स्पर्श व्यंजन है, तो उसको ट्रिकी वे में बताई थी कि कच्चा है तपाओ, ऐसा करके। कच्चा है तपाओ, है ना। तो ऐसा ही बताई थी मैं इस तरह से। तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा आएंगे, दंत है, मूर्धा है, तालु है, कंठ है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, मूर्धा है। ठीक, फिर आते हैं नेक्स्ट, 10 का है, व का उच्चारण स्थान कौन सा है, दंतोष्ठ है। ये बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसका फ्रेंड याद रखना आप लोग। व का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ है, कंठ है, तालु है, दंत है। तो व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। ठीक है, फिर आते हैं संज्ञा से, ले लेते हैं क्वेश्चन। संज्ञा, ठीक, राम कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है। राम जो है जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाव है कि समूहवाचक है। तो जाति और व्यक्ति में सब लोग कंफ्यूज होते हैं। तो ये राम जो है एक नाम है ना, नाम है। तो नाम किसी का नाम होंगे तो वो व्यक्तिवाचक है। ठीक है, ठीक, और यहाँ पे जैसे मान लो चाहे लड़का हो जाते तो वो जातिवाचक हो जाते। राम एक लड़का है ऐसा बोलते तो जातिवाचक हो जाते। ठीक है, तो इस तरह से फिर है। ठीक है, तो ये कौन से होंगे, व्यक्तिवाचक। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। एक मिनट,
ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक। ठीक है, फिर है लड़का कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। अभी बताइए मैं, लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, सोना कौन सी संज्ञा है? भाववाचक है, द्रव्यवाचक है, जातिवाचक है? ठीक, कि क्या है? सोना जो है जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक? तो जितने भी सब धातुएं रहते हैं ना वो द्रव्यवाचक के अंतर्गत आते हैं, तो ये द्रव्यवाचक है। ठीक है, द्रव्यवाचक ऑप्शन नंबर बी। सेना कौन सी संज्ञा है? सेना, सेना जैसे समूह का होता है तो समुदायवाचक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ईमानदारी कौन सी? ईमानदारी जो है भाववाचक, जिसको देख नहीं सकते। ठीक है, ये भाववाचक होते हैं। सुंदरता किसका उदाहरण है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक कि समूहवाचक? तो सुंदरता जो है, सुंदरता जो है क्या होंगे? जाति है कि भाव है? ठीक है, तो ये हो जाएंगे भाववाचक। ठीक, भाववाचक। फिर है पर्वत कौन सी संज्ञा है? जाति, भाव, व्यक्ति, समुदाय? तो पर्वत जो है किसी एक पर्टिकुलर का नाम नहीं ले रहे ना कि हिमालय है, ऐसा इस टाइप का नहीं रहे, सिर्फ पर्वत। तो पर्वत में सभी पर्वत आ जाएंगे, तो इसलिए ये जो है जातिवाचक संज्ञा होंगे। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, फिर बचपन कौन सी संज्ञा है? बचपन जो है भाववाचक होंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। पढ़ाई किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है? पढ़ाई किस प्रकार की संज्ञा है? तो पढ़ाई जो है ये भाववाचक है। ठीक, फिर भीड़ कौन सी संज्ञा है? भीड़ नाम से स्पष्ट हो रहे हैं, तो समुदायवाचक है, भीड़ यानी बहुत सी। फिर आते हैं सर्वनाम। मैं कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष? ठीक है, अन्य पुरुष की निजवाचक है। तो मैं जो है कौन सा सर्वनाम है? उत्तम है, मध्यम है, अन्य है कि निजवाचक सर्वनाम है? बताइए, इसका आंसर दीजिए मेरे को। तो ये जो है उत्तम पुरुष है। ठीक है, मैं, उत्तम पुरुष हो जाएंगे ये। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। तुम कौन सा? मैं ऐसे बोलते हैं ना कि मैं नाम से ही स्पष्ट हो रहा है मैं, तो मैं उत्तम ऐसा करके, मैं उत्तम ऐसा करके बोल सकते हो। तो मैं जो है उत्तम पुरुष है। ठीक है, तुम कौन सा है? तुम, तो तुम जो है मध्यम है कि अन्य है? तो तुम जो है ये मध्यम है। ठीक है, तुम जो है ये मध्यम है। ठीक, ठीक है, तुम जो है कौन सा सर्वनाम है? ये मध्यम पुरुष है। ठीक है, फिर आते हैं 23। वह कौन सा सर्वनाम है? वह प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक है, निजवाचक है? कौन सा है? कि संबंधवाचक है? तो वह कौन सा सर्वनाम है बोल रहे हैं, वह जो है कौन सा सर्वनाम है? तो ये वह जो बोल रहे हैं ना, तो वह तो निश्चय ही है ना, वह यानी उसके बारे में बता रहे, तो वह निश्चयवाचक हो जाएंगे। ठीक है, कोई कौन सा सर्वनाम है? कोई, कोई इसमें निश्चय नहीं है तो अनिश्चयवाचक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। जो, सो कौन सा सर्वनाम है? जो, सो कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक? तो कौन सा सर्वनाम है ये भी जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, 25 का ए, संबंधवाचक। ठीक है, जो, जिसका, ऐसा। अपने आप कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, अन्य पुरुष, प्रश्नवाचक? तो अपने आप, अपने आप निजवाचक हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक, ये जितना भी बता रहे हूँ उसका अच्छे से देख लेना फ्रेंड, आने ही लायक है। ठीक है, आ भी सकते हैं तो देख लेना। ठीक है, इसका आंसर नीचे में भी है, मैं बता रही हूँ, वो उसका सब दी हूँ यहाँ पे। ठीक है, आंसर भी मेंशन की हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बता रही हूँ बस हो गया, ऐसा नहीं। आंसर नीचे में है, आप लोग देख लेना। ठीक है, फिर आते हैं कौन कौन सा सर्वनाम है? कौन
कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, कौन सा सर्वनाम है ये? तो ये जो है प्रश्नवाचक है। कौन पूछ रहे हैं ना प्रश्न, तो प्रश्नवाचक है। सर्वनाम के कुल कितने भेद है? 5 है, 6 है, 8 है, 10 है। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं बताइए? सर्वनाम के जो है 5 है कि 6 है कि 8 है कि 10 है? तो ये सर्वनाम के जो है 8 भेद हैं। ठीक है, सर्वनाम के 8 भेद हैं। ठीक है, कहीं कहीं 5 भी दिए रहते हैं, तो जहाँ पे जो ज्यादा दिए ना वहां पे लगा देना। ठीक है, तो इसमें 8 ही आएंगे। ठीक, फिर आते हैं वे कौन सा सर्वनाम है? उत्तम है, अन्य है, मध्यम है कि निजवाचक है? वे जो है कौन सा सर्वनाम है? तो ये जो है अन्य पुरुष है। ठीक है, अन्य पुरुष। फिर निम्न में सर्वनाम नहीं है? वह, वे, तुम, बालक, तो बालक में नहीं है। ठीक है, बाकी तो सब है सर्वनाम। फिर आते हैं विशेषण। बनारसी साड़ी में बनारसी है, गुणवाचक है, व्यक्तिवाचक है, संख्यावाचक है, परिणामवाचक है। तो बनारसी साड़ी में बनारसी क्या है? ठीक है, 31 का है, तो क्या है बनारसी? बनारसी साड़ी में बनारसी क्या है? तो बनारसी जो है व्यक्तिवाचक विशेषण है। ठीक है, बनारसी साड़ी में बनारसी क्या है? व्यक्तिवाचक विशेषण है। ठीक है, उसका जो साड़ी का है ना, उसका जो उसका नाम है वो बता रहे हैं कि साड़ी कैसी? बनारसी साड़ी है, तो बनारसी जो है व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। ठीक, व्यक्तिवाचक विशेषण। 2 लीटर दूध में 2 लीटर दूध में 2 लीटर है, निश्चय, परिणाम, गुणवाचक, संख्यावाचक या सार्वनामिक विशेषण? तो क्या आ जाएंगे? 32 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। निश्चित परिणामवाचक ना, 2 लीटर दूध में 2 लीटर निश्चित ही है। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते उसे क्या कहते हैं? विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते उसे कहते हैं विशेष्य, प्रविशेषण, सर्वनाम या क्रिया। क्या बोलते हैं? विशेषण जो है जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसको क्या बोलते हैं? विशेष्य बोलते हैं, प्रविशेषण बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं या क्रिया बोलते हैं। तो विशेष और प्रविशेषण में बहुत कंफ्यूज रहते हैं शब्द, तो बताइए, तो ये हो जाएंगे विशेष्य। ठीक है, विशेष्य। कमेंट में बताना फ्रेंड की विशेष और प्रविशेषण में अंतर क्या है। ठीक है, और इसका ये विशेषण से संबंधित मैं वीडियो लेके आ जाऊंगी, तो उसमें मैं और अच्छे से आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, फिर कुछ छात्र में कुछ है अनिश्चयवाचक, गुणवाचक, परिणामवाचक, सार्वनामिक। कुछ कुछ तो निश्चय नहीं है ना, तो अनिश्चयवाचक संख्या, अनिश्चित संख्यावाचक होंगे। ठीक है, 34 का ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक, फिर आते हैं 35 का। यह घर में यह है, सार्वनामिक, गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक। तो यह घर में यह है, तो क्या होंगे? यह घर में यह, तो हो जाएंगे 35 का ऑप्शन नंबर ए, सर्वनामिक विशेषण है। अत्यंत सुंदर में अत्यंत है, प्रविशेषण, विशेष्य, संज्ञा या सर्वनाम? अत्यंत सुंदर में अत्यंत है, प्रविशेषण, विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम? बताइए, कमेंट कीजिए। तो ये हो जाएंगे प्रविशेषण। ठीक है, प्रविशेषण। अत्यंत सुंदर में अत्यंत है। ठीक है, तो सुंदर की विशेषता बता रहे हैं, यानी जिस शब्द की विशेषता बता रहे हैं और उसकी और बढ़ चढ़ के विशेषता बता रहे हैं, तो उसको बोलते हैं प्रविशेषण। यानी विशेषण की और विशेषता बताने वाले वर्ड को क्या बोलते हैं? प्रविशेषण। तो यहाँ पे नाम से समझ में आ जाएगा, सुंदर तो विशेषता है उसकी, लेकिन अत्यंत जो है और भी, यानी बहुत ही सुंदर बोल रहे हैं ना, तो उसका होते हैं सुंदर की और विशेषता बता रहे हैं, तो ये हो जाएंगे प्रविशेषण। आया समझ में? ठीक है, काला कुत्ता में काला है, गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक? बताइए 37 का। तो 37 का काला कुत्ता में काला जो है गुणवाचक, कुत्ता कैसा है? काला है। ठीक,
5 किलो चीनी निश्चय परिणामवाचक, ये निश्चयवाचक क्योंकि 5 किलो है ना। ठीक। विशेषण के मुख्य भेद है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। विशेषण के कितने भेद होते हैं बताइए, विशेषण के भेद बताइए। विशेषण के भेद जो है, विशेषण के कितने भेद है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो ये जो विशेषण के 5 भेद होते हैं, ठीक है, विशेषण के 5 भेद होते हैं। विशेषण की सर्वोच्च अवस्था कहलाती है मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो सबसे सर्वोच्च तो उत्तमावस्था आएंगे ना। ठीक, उत्तमावस्था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक। क्रिया और काल के लिए आते हैं। पक्षी उड़ रहे में क्रिया है, सकर्म है, अकर्म है, संयुक्त प्रेरणार्थक। ठीक है, पक्षी उड़ रहे हैं, ठीक है, सकर्म है, अकर्म है, संयुक्त है, प्रेरणार्थक है, क्या है बताइए। सकर्म, अकर्म, संयुक्त, प्रेरणार्थक क्या आ जाएंगे बताइए। टाइम दे रही मैं आप लोगों को। तो ये हो जाएंगे अकर्म क्रिया। ठीक है, अकर्म। ठीक, अकर्म हो जाएंगे ना। ठीक, यानी जब कोई भी क्वेश्चन करो तो उसका आंसर मिले ना तो वो सकर्म हो जाते हैं, और जब कोई क्वेश्चन करो उसका आंसर ना मिले तो अकर्म हो जाते हैं। तो जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, ठीक है, पक्षी उड़ रहे हैं, तो कहाँ कहाँ उड़ रहे हैं, ये ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता नहीं ना कहाँ उड़ रहे हैं, तो इसलिए ये अकर्म क्रिया हो जाएंगे। ठीक है, और पक्षी, जैसे पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं ऐसा होंगे, पक्षी आसमान में उड़ते हैं ऐसा हो जाएंगे। तो क्या होंगे, तो कहाँ उड़ रहे हैं, आसमान में, ऐसा ना, तो वो हो जाएंगे सकर्म क्रिया। ठीक है, तो अकर्म होंगे, अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहा है, द्विकर्म है, अकर्म है, नाम धातु है, तात्कालिक है, बताइए। अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं तो ये हो जाएंगे द्विकर्म क्रिया। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 कर्म है। 2 कर्म कौन कौन से, ठीक है, अध्यापक जो है, अध्यापक, ठीक है, और छात्र। ठीक, अध्यापक छात्रों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं ना। ठीक है, तो द्विकर्म, आते ही है, तत्कालिक है, प्रेरणार्थक है, अकर्म है कि सकर्म है बताइए। आते ही हैं, तत्कालिक, प्रेरणार्थक, अकर्म, सकर्म, बताइए। तो ये हो जाएंगे तत्कालिक, अभी अभी हो रहा है ना, तो तत्कालिक हो जाएंगे ये, ऑप्शन नंबर ए। फिर है चलना, चलता, चलकर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बताइए। कृदंत है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास है। चलना, चलकर, चलता क्या कहलाते हैं, ये कृदंत कहलाएंगे। ठीक है, उपसर्ग, प्रत्यय, समास ऐसा नहीं है, कृदंत आ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक, बनवाया है, प्रेरणार्थक, अकर्म, सकर्म, कृदंत, बनवाया है, तो ये हो जाएंगे प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया कब होती है, जब कोई भी काम स्वयं न करके किसी दूसरे को करवाते हैं ना, तो ये होता है प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, फिर खाकर है, पूर्वकालिक क्रिया है, खाकर वो खा लिया है तो ये पूर्वकालिक क्रिया होंगे। ठीक है, खाकर। वर्तमान काल के भेद होते हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो ये हो जाते हैं 4 भेद होते हैं वर्तमान काल के। भूतकाल के भेद होते हैं 5, 6, 4, 3। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, याद रखना। ठीक है, भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, ये सब आप लोग याद रखना क्योंकि ये पूछते हैं। ठीक है, ठीक, भविष्य काल के भेद हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। मैं हर एक क्वेश्चन को ली हूँ फ्रेंड, ताकि आप लोगों को जो क्वेश्चन बनते हैं वो उससे बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, अगर कितने होते हैं या सब पूछते, वर्तमान काल के भेद बताइए, भूतकाल के भेद बताइए कितने होते हैं, तो ये सब यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, अगर इसको देख लिए तो आप ग्रामर डेफिनेटली बना के आओगे। ठीक है, तो भूतकाल के भेद बताइए,
भूतकाल का भेद तो 6 हो गए, ठीक है। भूतकाल के 4, 5 है, 6 है, 4 है, 3 है। तो भूतकाल के जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 6 हैं। अब भविष्य काल के भेद 2, 3, 4, 5 कितने हैं? तो ये हो जाएंगे 3 भेद हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 3 भेद हैं, ठीक है। शायद 1 मिनट ना, शायद कल वर्षा होगी, सामान्य है, संभाव्य है, वर्तमान है कि भूत है? शायद है ना, तो संभाव्य भविष्य काल होंगे, ठीक है। राम पढ़ रहा है, सामान्य वर्तमान है, अपूर्ण वर्तमान है, पूर्ण वर्तमान है कि संदिग्ध वर्तमान है? तो राम पढ़ रहा है ना, ठीक, पढ़ रहा है तो अभी पूरा नहीं हुआ है, तो अपूर्ण वर्तमान, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। यदि वर्षा होती तो, यदि वर्षा होती तो ये हेतु हेतु आएंगे ना, ठीक। यदि वर्षा होती तो डैश डैश डैश, यानी एक वाक्य दूसरे ऊपर डिपेंड रहते तो हेतु मत आएंगे, ठीक। हेतु मत भूत। वह गया सामान्य भूत है, पूर्ण भूत है, आसन भूत है, संदिग्ध भूत है? बताइए फ्रेंड, इसका आप लोग आंसर मुझे कमेंट में कीजिए, ठीक है। अब क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु, पद कहलाता है, शब्द कहलाता है, अवयव कहलाता है? तो धातु कहलाएंगे। हथियाना है, नाम धातु, प्रेरणार्थक, संयुक्त है, अकर्म है? हथियाना क्या है बताइए, ठीक है। बताइए इसका आंसर बताइए। नाम धातु है, प्रेरणार्थक है, संयुक्त है कि अकर्म है? 1 मिनट है। हाँ, 55 का है फ्रेंड, हथियाना। हथियाना क्या है? नाम धातु है, प्रेरणार्थक है, संयुक्त है, अकर्म है। तो क्या आएंगे? नाम धातु, प्रेरणार्थक, संयुक्त है कि अकर्म है? तो ये क्या आ जाएंगे? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे, नाम धातु है, ठीक है। नाम धातु, ऑप्शन नंबर ए नाम धातु है, ठीक। एक मिनट में। ठीक है। फिर आते हैं संधि समास से ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन करके नीचे दी हूँ, लेकिन आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं। सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय क्या हो जाएंगे? ऐसा करके आएंगे। नहीं, मैं आप लोगों को ऑप्शन ही बता देती हूँ, ठीक है। ऑप्शन से ही ले लेते हैं, नहीं तो ऐसे में फिर ये हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, ये हो जाए, ठीक है। 56 से 57, ठीक। सूर्य प्लस उदय के संधि होने पर शुद्ध शुद्ध शब्द क्या बनेगा? सूर्योदय बनेगा, सूर्योदय, सूर्योदय और सूर्योदय, ठीक है। इसके वर्तनी को ध्यान देना फ्रेंड, वर्तनी में कौन सा सु आ जाएंगे, ठीक है। छोटू ऊ वाला आएंगे कि बड़ू ऊ वाला आ जाएंगे? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बड़ू ऊ वाला ही आएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक। 56 का कितना आएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सूर्योदय, ठीक। अति प्लस आवश्यक का सही संधि रूप क्या है? अति प्लस अत्यावश्यक का अति संधि रूप क्या है, ठीक है। तो क्या है? तो यहाँ पे बताइए मुझे क्या है? अति प्लस आवश्यक का सही संधि रूप क्या है? ऐसा करके, ठीक है। तो क्या है इसका बताइए। अति आवश्यक है, अत्यावश्यक है, अति आवश्यक है, अत्यावश्यक है? तो अति प्लस आवश्यक का सही संधि रूप क्या हो जाएंगे बताइए। तो 57 का बी आ जाएंगे, अत्यावश्यक, ठीक है। अति आवश्यक नहीं आएंगे, अत्यावश्यक आ जाएंगे, ठीक है। रविंद्र शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या आएंगे?
रव धन इंद्र, रवि धन इंद्र, रवि इंद्र और रवि इंद्र, तो रवि प्लस इंद्र ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट 59 है, शम प्लस न्यासी से बना शुद्ध शब्द कौन सा है? सन्यासी, सन्यासी, सम्यासी, सन्यासी, कौन सा आ जाएंगे? कौन सा आएंगे? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे, सन्यासी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, फिर है नीलकंठ, शिव में जो नीलकंठ शिव है उसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, द्वंद्व है, कौन सा आएंगे? कर्मधारय आ जाएंगे। नीलकंठ की बहुव्रीहि, दोनों में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आप बताइए कौन सा आ जाएंगे? 60 का। ठीक है, तो ये हो जाएंगे बहुव्रीहि है। ठीक है, नीलकंठ यानी नीला है कंठ अर्थात शिव भगवान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। राजपुत्र, राजा का पुत्र में कौन सा समास है? तो जहां पे क किया है वो कौन सा होंगे? तत्पुरुष होंगे। ठीक, जिस समाज में दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व हो जाएंगे। यथाशक्ति भी कौन सा समास है? यथा, अवयवी हो जाएंगे ना। ठीक है, यथा अवयव है और दूसरा जो है शक्ति। ठीक है, तो यथाशक्ति अवयवी भाव। ठीक, पंकज शब्द किस श्रेणी का है? यौगिक है, रूढ़ है, योग रूढ़ है, तद्भव है, बताइए। पंकज शब्द जो है यौगिक है, रूढ़ है, योग रूढ़ है कि तद्भव है? क्या आ जाएंगे बताइए? तो ये जो है योग रूढ़ है। ठीक है, पंकज अर्थात जल में, ठीक है, जल में क्या आएंगे? ठीक है, जल में जन्मा था कमल। ठीक है, ठीक, फिर है तिरंगा, तिरंगा में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, द्विगु है, द्वंद्व है, कर्मधार है। तिरंगा, द्विगु या फिर कर्मधार है, बताइए दोनों में से कौन सा आएंगे? क्योंकि दोनों में ऐसी कंफ्यूजन बहुत होते हैं। 65 बताइए, तो ये हो जाएंगे द्विगु। ठीक है, 3 रंगों है ना, 3 रंग है, और जहाँ पे संख्यावाचक हो जाएंगे वो द्विगु हो जाएंगे। ठीक है, दशानन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु। तो दशानन सबको पता है बहुव्रीहि समास है। ठीक, फिर है देवालय में कौन सी संधि है? देवालय, गुण है, दीर्घ है, यण है, विसर्ग है। देवालय, आ की मात्रा लग रही है ना, तो ये है दीर्घ संधि। ठीक है, कौन सा हो जाएंगे? दीर्घ स्वर संधि। समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? बताइए, 6 है, 5 है, 4 है, 8 है। समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 68 का है। ठीक है, 68 का कौन सा आ जाएंगे? तो ये 6 होते हैं। ठीक है, 6 होते हैं समास। ठीक, लंबोदर शब्द किस श्रेणी में आता है? रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, तद्भव है, बताइए। अच्छा, रूढ़ कौन सा होता है? रूढ़, रूढ़ वो शब्द होते हैं जिसको तोड़ा ना जा सके। ठीक है, और यौगिक को तोड़ सकते हैं। ठीक, यौगिक को तोड़े जा सकते हैं। और योग रूढ़ कौन होंगे? योग रूढ़ जो किसी तीसरे को दर्शाए, किसी तीसरे को बताए, तो वो होते हैं योग रूढ़। ठीक है, तो लंबोदर जो है किसी, लंबा है उदर अर्थात गणेश, तो किसी तीसरे को बता रहे हैं, तो ये हो जाएंगे योग रूढ़। ठीक है, फिर आते हैं माता पिता में कौन सा समास है? सबको ही पता होंगे। ठीक है, द्वंद्व समास। माता पिता में द्वंद्व समास है। उपसर्ग प्रत्यय, फिर उपसर्ग प्रत्यय में आते हैं। ठीक, उपसर्ग प्रत्यय, प्रमोद शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? प्रमोद, प्र, म्र, मो की आ है। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? उपसर्ग जो है शुरू में लगते हैं ना, तो प्र आएंगे। ठीक है, गाड़ीवान में कौन सा प्रत्यय है? तो वान प्रत्यय है। ठीक है, अपनापन में पन क्या है? पन जो है प्रत्यय है। ठीक, ये तो इजी है, सबको पता ही होंगे। ठीक है, अचार, अचार शब्द किस विदेशी भाषा से हिंदी में आया है? अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की,
ठीक है। अचार शब्द किस विदेशी भाषा से हिंदी में आया है, बताइए। तो ये जो है पुर्तगाली है ना, अचार, ये पुर्तगाली शब्द है जो हिंदी में आया है। उपसर्गों में मुख्य वर्ग कितने हैं, उपसर्गों के मुख्य कितने वर्ग होते हैं। उपसर्गों के मुख्यतः 4 वर्ग होते हैं, ठीक है। और ये कौन कौन से होते हैं, कमेंट में बताइए, या फिर आप लोग कमेंट कर दीजिए कि मैम उपसर्ग का वीडियो लेके आइए, तो मैं लेके आ जाऊंगी, ठीक है। ठीक, उपसर्गों के मुख्य कितने वर्ग होते हैं, 4 होते हैं। ठीक, प्रत्यय का प्रयोग शब्द के किस भाग में होता है, आरंभ में, मध्य में, अंत में, कहीं भी। तो अंत में होंगे, ठीक है। संस्कृत की से यथावत आए उपसर्ग कहलाते हैं तद्भव, तत्सम, विदेशी, देशज। तो ये तत्सम आएंगे, ठीक है, तत्सम। लिखाई शब्द का सही संधि विच्छेद, लिख प्लस आई, लिखा प्लस ई, लिख प्लस ई, लिख प्लस आई, क्या हो जाएंगे, 78 का बताइए क्या हो जाएंगे, 78। तो ये हो जाएंगे लिख प्लस आई आ जाएंगे ना, लिखाई, ठीक है। और अधर्म में कौन सा उपसर्ग है, अधर्म में अ है, अध है, अन है, प्रति है, तो अ ही हो जाएंगे, ए, ठीक है। 79 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। साप्ताहिक में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, इक, इक, क और ताहिक। साप्ताहिक में बड़े ई लगेंगे कि छोटे ई आएंगे, तो कौन सा आएंगे बताइए जल्दी से। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 80 का ए, ठीक है, 80 का ए, ठीक, ए, एक आएंगे ना। फिर है अलंकार से ले आते हैं, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, ये कौन सा, इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, उपमा है, बताइए जी। यमक है, अनुप्रास है, क्या है, तो ये च च की आवृत्ति बार बार हो रही है, ठीक है, तो ये क्या आएंगे, अनुप्रास अलंकार आ जाएंगे, ठीक है। कनक कनक ते सौगुनी में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास है, श्लेष है, यमक है, रूपक है, तो इसमें यमक अलंकार है ना। यमक अलंकार कौन से होता है, यमक अलंकार जिसमें शब्द की आवृत्ति हो लेकिन प्रत्येक शब्द का जो अर्थ है वो भिन्न होते हैं, ठीक है, वहां होते हैं यमक अलंकार, ठीक। फिर आते हैं रहीमन पानी राखिए में कौन सा अलंकार है, श्लेष है, यमक है, उपमा है, रूपक है, बताइए। तो इसमें श्लेष है, ठीक है। ये जो पानी है वो पानी में जो है चिपका हुआ है ना, श्लेष यानी क्या होता है, चिपका हुआ रहता है, तो जो पानी का अर्थ यहाँ पे कई अर्थ लिए हैं, ठीक है। रहीमन पानी राखिए, एक होता है पानी कम इज्जत होता है, ठीक है, और 2-3 अर्थ हुए हैं यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। और पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है, 84। ये जितने भी है सब फ्रेंड आईएमपी है, आप लोग अच्छे से देखना, ठीक है। तो 84 उपमा अलंकार है, ठीक है, पीपर पात सरिस मंडोला, जहाँ पे सरिस यानी उसके जैसा, ठीक है, तो वहां पाए तो ये हो जाएंगे उपमा अलंकार, ठीक है। उपमा सरिस पात, सॉरी पीपर पात सरिस मंडोला, यानी मेरा मन जो है पीपल के पत्ते के समान डोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पे उपमा अलंकार होंगे। चरण कमल बंदव हरिराई में कौन सा अलंकार है, तो ये हो जाएंगे रूपक, यानी, ठीक है। चरण कमल यानी चरण कैसा है, कमल के समान है, इसको मैं बंदूं, ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएंगे रूपक अलंकार। भैया मैं तो चंद्र खिलौना लइयो में कौन सा अलंकार है, ये बहुत बार पूछे गए हैं, सब जितने भी है यहाँ पे मेंशन क्यों ना, सब पूछे गए हैं, तो आप लोग देख लेगा, ठीक है। तो ये हो जाएंगे उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। मनुहु शब्द किस अलंकार का संकेत देता है, मनुहु, जानो, जनु, मानो, ये कौन से में आते हैं, उपमा है, रूपक है, ठीक है, कि क्या है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, तो ये उत्प्रेक्षा आ जाएंगे, ठीक है। 87 का उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएंगे, ठीक। फिर आते हैं सी सम शब्दों के प्रयोग से कौन सा अलंकार होता है, बताइए। तो ये उपमा हो जाते हैं ना, उपमा हो जाते हैं, सी सी सा सी सम जैसे वर्ड आते हैं ना,
तो वहां पे उपमा अलंकार होंगे। जो जो बूढ़े श्याम रंग में कौन सा अलंकार है? जो जो बूढ़े श्याम रंग में विरोधाभास है, ठीक है, विरोधाभास अलंकार है, ठीक, यानी मैं जैसे जैसे श्याम के रंग में डूब गई, ऐसा इस टाइप का हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये विरोधाभास है, ठीक है। मुख चंद्र सा सुंदर है में कौन सा अलंकार है? मुख चंद्र सा, तो सासी सम, तो कौन सा अलंकार होंगे बताइए, अब भी बताइए। सासी सम जहाँ पे प्रयोग होते हैं वहां पे कौन सा अलंकार होते हैं? उपमा होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे उपमा ही होंगे, ठीक है। फिर 91 है, अनुप्रास अलंकार किस श्रेणी में आता है? शब्द अलंकार में, अर्थ अलंकार में, उभय अलंकार में, पाश्चात अलंकार में। तो ये अनुप्रास जो है शब्द अलंकार में आते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। जहाँ संभावना व्यक्त की जाती है वहां कौन सा अलंकार होते हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक। जहाँ पे संभावना व्यक्त की जाए ना, वहां पे कौन सा अलंकार होते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं, ठीक। विरोधाभास अलंकार का मुख्य लक्षण क्या है? वास्तविक विरोध, विरोध का आभास होते हैं ना वहां पे, ठीक है, विरोध का आभास देंगे आपको, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अर्थ अलंकार का प्रभाव किस पर आधारित होता है? शब्द, अर्थ, तो अर्थ पर ही होंगे, ठीक है। यमक किस प्रकार का अलंकार है? यमक जो है किस प्रकार का है? शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार, पश्चात, तो यमक जो है शब्द अलंकार होंगे, ठीक है। फिर आते हैं 96 का, निकी पे फीकी लागे में कौन सा अलंकार है? निकी पे फीकी लागे कौन सा अलंकार है? तो ये उदाहरण अलंकार है, ठीक है। श्लेष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ बताई थी मैं 97 का। जहां साथ ही सम द्वारा समानता दिखाई दी जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो ये उपमा, कई बार बता चुकी हूँ, ठीक है। तो अलंकार के मुख्य कितने भेद माने जाते हैं? अलंकार के मुख्यतः कितने भेद माने गए हैं? तो अलंकार के मुख्यतः 2 भेद माने गए हैं, ठीक है। अलंकारों का अध्ययन हिंदी व्याकरण के किस खंड में आता है? वर्ण विचार में, शब्द में, वाक्य में, छंद या काव्य विचार में। ये मोस्ट आईएमपी है, ये कुछ नया है क्वेश्चन, तो उसको ध्यान रखो कि अलंकार का अध्ययन हिंदी व्याकरण के किस खंड से किया जाता है? तो क्या आ जाएंगे? तो ये छंद या काव्य के अंतर्गत किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि ऐसे ही और वीडियो आप लोगों को मिलते रहे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्लीज प्लीज गाइस आप लोग कमेंट कीजिए कि कौन से टॉपिक से मैं ऐसी एमसीक्यू लेके आऊं ताकि आप लोगों के लिए अभ्यास के लिए अच्छा रहे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।